जिस्म से देखिए वो जिस्म देखिए मौला का रज़ा का है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नींद नहीं आ रही है क्या रात में? असल बात यह है, ना तो मैं हूँ बरेलवी और ना मैं हूँ देवबंदी। तो मैं क्या करूँ? दोनों बातें सुनता रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ भाईजान? मैं क्या करूँ, थोड़ा समझाओ। रात में बात नहीं करता हूँ। क्यों? दिन में भी नहीं करते? हैं? दिन में भी नहीं करते, रात में भी नहीं करते, क्या बात? अरे तो 24 घंटे तुमसे बात ही करता रहूँ क्या? 24 घंटे कहा, कम से कम थोड़ी देर तो कर लो। अच्छा ये बताओ, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो? और बहुत, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के बाद उन्हीं का मकाम है। अच्छा अच्छा, अपने बाप से भी ज्यादा? ये अपने बाप से भी ज्यादा? सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा, अपनी जान से भी ज्यादा? जी। अपनी बीवी ज्यादा? सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा। अगर मैं आपके बाप को आपके सामने बदतमीज बोलूं, गाली बकूं, तो कितनी देर बर्दाश्त कर लोगे? मतलब बाप को? हाँ, आपके बाप को, आपकी माँ को। जितनी अल्लाह हिम्मत देगा इतने बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद जो अल्लाह, अगर अल्लाह ने जो चाहा हो जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बंदूक निकल के आएगी कि नहीं? तलवार निकल के आएगी कि नहीं? तो बात की बात है, अल्लाह जानते हैं उस चीज को। अगर हाँ, अगर वहाँ तक भी पहुँच नहीं है तो चांटा मारोगे कि नहीं, या दिल से बुरा जानोगे कि नहीं? हाँ, बस वो तो उसी वक्त पता चलेगा। मतलब होगा, मतलब साफ साफ कहो, ये गोल गोल घूमना। गोल मोल की बात नहीं, उसी वक्त पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना। तो तुम क्या पता बर्दाश्त कर लूँ सारा है? अल्लाह इतनी हिम्मत दे दे कि सारा ही बर्दाश्त कर लूँ, सारा गुनाह तुम्हारे खाते में जाएगा फिर। क्योंकि हजरत अबू बकर को एक शख्स गाली दे रहा था। ऐसा है, तुम्हारे जैसे खबरदार मैंने बहुत देखे, समझे? हाँ, फोन पे सारा जहर वो गलवा देता हूँ मैं। ये ज्यादा सबर वाले को एक आदमी गाली दे रहा था। सबर वाले बन के मत दिखाओ। ऐसा कोई नहीं है जिसके माँ बाप को गाली बकी जाए और बंदा बुत की तरह सुनता रहे। नहीं सुना तो, अगर अल्लाह हिम्मत दे, हिम्मत तो अल्लाह ही होता है। मैं कोई इस बात का इनकार थोड़ी कर रही हूँ। अल्लाह ही हिम्मत देता, अल्लाह ही सब्र देता है। मगर अल्लाह का ये हुक्म भी तो है, कानून भी तो है कि जुल्म मत सहो। लेकिन वो है ना, हजरत अबू बकर को एक आदमी गाली दे रहा था, वो सुनते रहे, अल्लाह के नबी से खड़े रहे, लेकिन कुछ बातों का उन्होंने जवाब दिया तो अल्लाह के नबी चल दिए। तो हजरत अबू बकर ने मालूम किया, तो हुजूर ने फरमाया कि जब तक तुम सुन रहे थे, जब तक तो उसका जवाब दे रहा था, मैं वहाँ मौजूद था। और जब तुमने जवाब देना शुरू किया तो शैतान आ गया, और शैतान के पास में, शैतान के सामने में रहता नहीं। मतलब जब तक हिम्मत दी, क्या पता अल्लाह कितनी हिम्मत दे उस वक्त, किसको कितनी हिम्मत दे। अच्छा अल्लाह। तो मैं बात बताऊं, तुम्हारे जो थानवी जी है ना, ये एक नंबर के हमारे तुम्हारे नहीं, मैं तो बीच का आदमी हूँ भाई। मैं बीच वालों को नहीं जानता हूँ, ना मैं बीच वालों से बात करता हूँ। चलो अच्छा बताओ। बीच वालों को मैं हिजड़ा समझता हूँ। चलो नहीं, अभी किन्नर होते ना, किन्नर। चलो अच्छा बताओ। यही हालत है बीच वालों की। चलो इधर की ना उधर की है। चलो बताओ। किन्नर होते हैं बीच वाले। तो अशरफ अली थानवी के बारे में क्या कह रहे थे? अशरफ थानवी अपने ओरिजिनल बाप की औलाद नहीं है, वो हरामी है। क्यों, तुम जानते हो? हाँ। किस तरह? किताब उठाओ अशरफ उस सवाने, क्या लिखा है तुम पढ़ो। नहीं बताओ तो मुझे, सब चीजें थोड़ा मेरे इल्म में है। तो सब चीजें इल्म में नहीं है तो सुबह को कॉल करना, ठीक है? क्यों, रात तो अपनी है। तुम्हारे नाम में लिखी है रात।
जिस वक्त अल्लाह ताला ने रात जो है वो आराम के लिए बनाई। हाँ ये तो बात है, लेकिन दीन की बात तो कर सकते हैं ना। तो दीन की बात तुम समझो तब ना। हाँ तो समझाओ, कोई नहीं मना। तुम्हारे नबी को गालियां बकी जा रही हैं, तुम्हारे नबी की शान अजमत पर डाका डाला जा रहा है, तुम्हारे नबी की अजमत को घटाया जा रहा है, तुम घटा कर सुन रहे हो। नहीं कौन है? इतनी भी शर्म नहीं है कि जो है हमारा जिससे रिश्ता होता है उसके लिए भी आदमी लड़ मर जाता है। तुम अपने नबी के दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। किसने घटाई? थानवी ने। किस तरह? हाँ? तुम्हारा इल्म, तुम्हारे बाप का इल्म जानवरों कुत्ते सुअर की तरह है। मतलब मुँह कहा उन्होंने? मैं कह रहा हूँ तुम जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा इल्म कुत्ते सुअर की तरह है? मतलब मेरा इल्म कुत्ते सुअर की तरह? हाँ। नहीं, क्यों होगा? हैं? क्यों होगा? क्यों होगा? नहीं है। अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाप का इल्म था कुत्ते सुअर की तरह? नहीं। हैं? नहीं। तुम्हारी अम्मा का इल्म? वो भी नहीं। अच्छा नहीं ना? पक्का है ना? हाँ पक्का है। क्यों ऐसा? अच्छा, अगर कोई रसूलुल्लाह के इल्म को जानवरों, पागलों, कुत्तों की तरह जो है बताए, दीवानों की तरह बताए, समझे? नहीं मतलब लिखा हो कुछ, समझने में गलती हो रही हो, तुम समझा दो। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ, थानवी के हो भी नहीं, तुम थानवी के हो भी नहीं और थानवी का पक्ष ले रहे हो। इसका मैटर मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरह मेरा मतलब कहने का यह है, किसी ने कोई चीज लिखी और वो समझने में गलती आ रही हो, उसमें समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो। अगर तुमने अपने आप को बहुत बड़ा आलिम बताया था, बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम थे, मैं तो छोटा सा बताया था, मैं तो छोटी सी मस्जिद बताई थी। खामा खाए की बात नहीं करते हैं, समझे? खामा खाए की बात नहीं करते हैं। रिकॉर्ड है तुम्हारा, कल डालूंगा मैं कल को उसको। हाँ लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। हाँ मैं बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। हाँ बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मस्जिद हो। अरे यार क्या खा के इतने बड़े हुए हो तुम? क्यों? गांव की या शहर की सबसे पहली मस्जिद बड़ी मस्जिद कहलाती है, चाहे वो एक बिलांत की क्यों ना हो। चलो ठीक है, बड़ी मस्जिद है। एक बात बताऊं, मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह ताला जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। और बंदा उस वक्त जो है बहकता है जब अल्लाह की रहमत उससे उड़ जाती है। जिस पर अल्लाह की रहमत रहती है वो बहकता नहीं। लेकिन उसको लेकिन हम तुम जान सकते हैं इसकी अकल बहकी हुई है या नहीं बहकी हुई है? वो मैं सब अभी बता दूंगा क्या है। जब तुम्हारा इल्म, तुम्हारे बाप का इल्म जानवरों की तरह नहीं है, तो फिर क्या अल्लाह के नबी का इल्म जानवरों की तरह है? नहीं, क्यों होगा? अच्छा, अगर नहीं है तो फिर जो हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, क्या वो मुसलमान है तुम्हारी नजर में? मैं यूँ तो कहना चाह रहा हूँ, किसी ने वही बात यूँ ही कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, जवाब दीजिए, क्या वो शख्स मुसलमान है? मतलब हम मुसलमान होने का, कुफ्र होने का, मेरी बात तो सुनो। सुले कुल्ली हो तुम? सुले कुल्ली हो तुम? फतवा लगाने का काम हमारा नहीं है ना। अरे यार, मैं कोई फतवा थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सुले कुल्ली हो? अभी मैं अपनी जुबान से फतवा नहीं लगा सकता किसी को। अरे पागल ही हो बिल्कुल एकदम। क्यों? अच्छा चलो, मैं 1 लाख रुपए का इनाम देता हूँ, तुम थानवी का ओरिजिनल बाप लेके आओ। थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम बताओ, थानवी का ओरिजिनल बाप कौन था? मुझे क्या पता? 1 लाख रुपए का इनाम। कहाँ पैदा हुए? उसके ओरिजिनल बाप का नाम ही नहीं पता किसी को। मतलब मुझे तुम्हारा क्या पता कि तुम किससे पैदा हुए, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? ये भी कोई बात है? मैं तेरे थानवी को ऐसा बोल रहा हूँ, तू चहक गया और तूने उतना बर्दाश्त नहीं किया। तू कह रहा था मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। मेरी बात तो सुनो। जहर उगलवाने के लिए मैंने सब बोला है। मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी क्या बात सुनूं? तेरा और भी एक मिनट। तेरा मौलवी रशीद अहमद गंगोही
कासिम ननौतवी को अपने ख्वाब में देखता है उरूस की सूरत में, यानी दुल्हन की सूरत में। हाँ, तुमने जो किताबें पढ़ी है, जमात नजर आ रही है, ये उसी मेहनत का नतीजा है। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? जिसने जो किताब जहाँ लिखी है उससे मतलब मालूम करो जाके। अरे भाई तुम तो पक्ष ले रहे हो ना। अब तुम मतलब खुद ही बयान कर रहे हो दूसरी किताब का। अगर कोई भी दुनिया का देवबंदी हवाला गलत साबित कर दे, तुमको अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया कि तुम हर चीज समझ सकते हो। दुनिया का कोई भी देवबंदी बताया हुआ हवाला गलत साबित कर दे, 10,000 इनाम के। वो बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम हर चीज को सही समझते हो। जो मेरे इल्म में है, जो मेरे तहकीक में है, मैं उस पर बोलता हूँ और इनाम रखता हूँ। अगर हिम्मत है तो इनाम 10,000 का। ऐसा तो नहीं कि तुम हर चीज समझते हो। फिर वही बात, मैं भी तो यूँ कह रहा हूँ, तुम गलत साबित कर दो, ठीक है। ये गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ हर चीज तो नहीं समझ सकते। 10,000 इनाम के। इनाम की बात छोड़ो, तुम ये बताओ हर चीज समझ सकते हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा खान भी काफिर है, ठीक है, क्योंकि वो हरामी है। सुनिए, वो हरामी है, उसके हरामी होने की दलील उसकी अपनी किताब में है, ठीक है। आई समझ में? हर हरामी गुस्ताखी रसूल नहीं होता। सुनिए, तुम्हें भी नहीं कह सकता, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। हर हरामी गुस्ताखी रसूल नहीं होता, मगर जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करे, गुस्ताखी करे, उसके हरामी होने में कोई शक नहीं होता। लेकिन उनकी बात समझने, उनकी बात समझ भी तो नहीं सकता कोई। अच्छा, तुम तो देवबंदी नहीं हो? तुम तो देवबंदी नहीं हो? ये मैं कह रहा हूँ कि किसी की भी बात, तुम तो देवबंदी नहीं हो, मतलब किसी की भी बात हर इंसान समझ सकता है ना। वो बात ठीक है। हाँ। लेकिन मैं मुतलक बात कर रहा हूँ, किसी इंसान की बात हर इंसान समझना भी तो कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मुझे कंफ्यूजन हो रही है तो तुम समझा दो। चलो तुम बताओ, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कौन है? कौन है? इमाम है। क्या लगते हैं तुम्हारे? हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे हमारे ईमान अकीदे को बचाया है उन्होंने। क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान अकीदा बचाया है। हाँ, तो उनसे बड़े कौन है? अरे उनसे बड़े हैं। बताओ, नाम बताओ। अरे सब है ही, जितने भी उनसे बड़े हैं सब बड़े हैं। बस तो फिर नाम एक दो का नाम बताओ। अशरफ अली थानवी के बाप का नाम किस तरह पता होगा? मौलाना अशरफ अली थानवी के बाप का नाम किस तरह पता होगा जब उनके बड़े का नाम नहीं? मैं नाम भी ले दूंगा, मगर एक दो हो तो मैं नाम लूं। मैंने तो तुमसे एक का नाम पूछा, थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम बताओ। मैंने इसलिए पूछा। अहमद रजा खां बरेलवी के बाप का नाम क्या है? अगर बता दिया तो क्या देगा, बता। ये भी कोई बात है, बता दो। तुम्हें पता है तो बता दो, मुझे पता नहीं। मैंने तो 1 लाख रुपए का इनाम रखा, अगर तू भी इनाम रखे तो बता। इनाम की बात नहीं हो, अगर भी जो तुमको पता है बता दो बस। रात की नींदें खराब करना है, जा चला जा। समझ गया? नंगा ऐसा करके मारूंगा कि कयामत तक तेरी पूरी नस्ल जो है देखती रहेगी। तुम्हारे जैसे मगरमच्छ वैसे बहुत आते हैं। 24 घंटे में तुम्हारे जैसे मगरमच्छ आते ही रहते हैं। जुबान अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बुरा लग गया, मिर्ची लग गई, जुबान अच्छी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो गलत नहीं बोला। मैंने तुझसे पूछा, तेरे बाप को गाली कुत्ते मैं तो गलत नहीं बोला, मैं तो गलत बोला नहीं अब तक। तो तू कह रही है कि मैं भाई बहुत जो है सब्र करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। देखो गलत नहीं मैंने बोला। अपने नबी की बातें कर रहे हो, अपने नबी के दुश्मनों को मैं तो ऐसे बोलता हूँ। नहीं, मैंने कहा गलत बताओ, गलत बोला गया। एक हवाला अगर तू गलत साबित कर दे तो मुझसे 10,000 ले ले। मैं गलत हवाला नहीं, गलत मतलब समझना, मतलब जो समझ रहे हो तुम वो ना हो। तू कितना समझा हुआ है वो मुझे समझाते। तू जब इतनी बड़ी मस्जिद का इतना इल्म नहीं रखता, मैं तो एक मतलब बात कर रहा हूँ। अरे तू कुछ भी नहीं जानता है, तू एकदम का उजड़ इंसान है। देखो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम कुछ तो कुछ कह रहे हो, ये सबरी तो है। अरे तो मैं कुछ से कुछ कह रहा हूँ तो तुम गलत साबित करना। अगर मैं कुछ से कुछ कह रहा हूँ तो मैंने बोला थानवी हरामी है तो मैं साबित करूंगा कि हरामी है। मैंने बोला थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम बताओ तो तुझे थानवी का ओरिजिनल बाप का नहीं नाम मालूम। मुझे क्या मालूम कहाँ के पैदावार है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
जो थानवी का बाप था ना, जानना जरूरी थोड़ा ही है। थानवी के इस दुनिया में आने से पहले पहले वो बेकार हो गया था, खत्म हो गया था वो। कौन? थानवी का बाप। थानवी को पैदा करने के लायक बचा ही नहीं था, समझा? किताब में देख लेना जाके उसकी अशरफ उस-जमाने में उसमें लिखी है ऐसी चीजें। अरे हाँ लिखी है ना, जाके देख ले। वही तो मैं कह रहा हूँ, समझने में पूरी दुनिया का कोई भी देवबंदी, क्या लिखा हुआ है, पूरी दुनिया का कोई भी देवबंदी नूर हसन का एक हवाला गलत साबित नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देवबंदी को हवाला नहीं कह रहा हूँ मैं, समझने की बात कर रहा हूँ। रात में 12 बजे कॉल क्यों कर रही है तू, ये बता मुझे। वही कह रहा हूँ कराने के लिए। नहीं मेरी बात तो सुनो, ऐसा है, जाओ रातों की नींद मत खराब कर, समझा? भाग ले यहाँ से अब।